14 नवंबर को देश की राजनीति में बिहार से एक नया अध्याय लिखा जाएगा। राजद ठगने का काम किया है। अब अक़लियत समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने का काम करेंगे। खबर विस्तार से। 14 नवंबर को देश की राजनीति में बिहार से एक नया अध्याय लिखा जाएगा, जहां बिहार की जनता अपना एक एक मत जनसुराज के झोली में डालकर बिहार की तकदीर व तस्वीर बदलेगा। बिहार की जनता राजद व राजग गठबंधन को 35 वर्ष देकर देख चुकी है। उक्त बातें जनसुराज के नेता प्रशांत पुष्कर ने कही है और उन्होंने जनता से अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक एक वोट जनसुराज के चुनाव चिन्ह स्कूल बस्ता पर डालकर बिहार में जनसुराज की सरकार बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल अक़लियतों को सिर्फ ठगने का काम किया है, उसके हक की बात कभी नहीं करता। इसके लिए अब जनसुराज ही एक नए विकल्प के रूप में आया है, जो सबका साथ सबका विकास जैसी मुद्दों पर काम कर रही है। लोग पहले दरी बिछाने का काम करते थे। देखिए, राजद जो है हमेशा अक़लियत समाज के लोगों को यूज करने का काम किया है, उनके हक के साथ उनका हक छीनने का काम किया है और उनकी उतनी भागीदारी नहीं देने का काम किया है। जनसुराज पहली बार बिहार में 40 अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मौका दे रहा है। राजनीति में आगे बढ़ने के लिए राजनीति में भागीदारी होना बहुत जरूरी होता है, तभी समाज का कल्याण होता है। और खासकर ढाका में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है और सबसे ज्यादा परेशानी दलितों के बाद मुसलमान समाज के बच्चों की है, जहां 5% से भी कम बच्चे। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं और मैं पढ़ाई को लेकर बोलना चाहता हूं और इसी सोच से जनसुराज के साथ जुड़ा हूं कि 5% जनसुराज से जुड़ने का मेन मकसद है कि जनसुराज शिक्षा की बात कर रही है। जनसुराज हमारे नौजवानों की बात कर रही है, जनसुराज शिक्षा की बात कर रही है, जनसुराज हर उस लोगों की बात कर रही है जिनका हक को दबाया गया है। और इस बार पूरा बिहार एक साथ खड़ा है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली से आ गया हूँ और वोट देने के लिए आप दिल्ली से आए हैं स्पेशल? मैं वोट देने आया हूँ और हमारे हजारों ढाका के लोग जो पलायन करके गए हैं बाहर, दिल्ली, बंगलोर, सूरत, मद्रास, जहाँ पर परेशानी में रह रहे हैं, 10 से 15 हजार की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं, उनको ये मौका मिला है इस बार गरीबी से निकलने के लिए। क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि उनका घर बिखर गया है, उनके बीवी बच्चों का भविष्य बिखर गया है। उस भविष्य को बचाने के लिए जनसुराज खड़ा है और हमारे जैसे, आपके जैसे लोगों का सहयोग चाहिए ताकि इन लोगों को हटाया जाए। 35 सालों से जिन लोगों ने हमारे बिहार को बदनाम किया है, भाई बाहर में हम लोग रहते हैं, बिहारी को गाली बना दिया गया है। कितना भी बड़े कंपनी में आप काम करें, आप वहाँ नौकरी करने के लिए गए हैं या कोई अपना बिजनेस व्यापार के लिए? हम नौकरी इंजीनियर हैं, हम वहाँ नौकरी करते हैं और साथ भी अभद्र व्यवहार होता है वहाँ? बिल्कुल होता है भाई, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा, लेकिन आपको उसी है दृष्टि से देखा जाता है कि आप बिहारी हैं। आप इतने सक्षम कैसे हो गए कि आप मेरे कुर्सी के बगल में आके बैठ गए? आप एसी में कैसे बैठ गए? अरे हमारे बच्चे केवल मजदूर बनने के लिए पैदा हुए हैं। हमारे बच्चे, ये नेता लोग हम लोग को मजदूर बनाए हैं। और लोग समझ पाएंगे इस चुनाव में? बिल्कुल समझेंगे भाई, जो लोगों के खून में जनसुराज घुस गया है। इस ढाका में बदलाव सुनिश्चित है मेरे भाई, और IHO के माध्यम से आपके समाज, सारे समाज को मैं बताना चाहता हूं कि मेरे भाई इस बार जनसुराज को वोट दीजिए। अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए, जो बूढ़े होते हुए बुजुर्ग हैं, उनको अकेले नहीं छोड़ना है, उनके साथ हमें रहना है और ये काम जनसुराज ही करेगा। जनसुराज लेकर आएगा उन लोगों को और यहाँ भी स्थापित करेगा। जनसुराज कहता है सरकार बनने के 10 से 15 दिन के अंदर एक अलग से आयोग बनेगा, एक अलग से विभाग बनेगा, एक अलग से मंत्रालय बनेगा। उस मंत्रालय का एक ही काम होगा, जो हमारे नौजवान, हमारे भाई, हमारे घर के लोग जो पलायन करके बाहर गए हैं, उनको वापस लाके विस्थापित किया जाएगा और उनकी 15 से 20 हजार की नौकरी की सुनिश्चित यहाँ की जाएगी। इसी ढाका में, इसी पचपकड़ी में, इसी भंडार में, इसी देवापुर में, हर जगह ये काम होगा। और आप देखिएगा, आप गवाह होइएगा, आप तो मीडिया के लोग हैं, आप फिर आइएगा और फिर देखिएगा। अगर वो काम नहीं हुआ तो आप जनसुराज को आप जो कहना कहिएगा, लेकिन जनसुराज